जो महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में जो वर्णन किए जाते हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को शिवरात्रि के समय पर जो रुद्राक्ष महोत्सव होता है, उस समय पर उसको बाबा के उन मंत्रों को अभिजीत कराया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। और फिर उन रुद्राक्ष को कहीं अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आपने कुबेरेश्वर धाम से लेकर निकले और वहीं से आप उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हो, वहीं से उसको धारण कर सकते, करना चाहिए। 2 बार भगवान ने नेत्र बंद करे, 1 बार बंद करे भगवान ने नेत्र तो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, दूसरी बार भगवान ने नेत्र बंद करे तो अंधकासुर उत्पन्न हुआ। अंधकासुर जैसे ही जन्मा, अंधकासुर जैसे ही पैदा हुआ, अंधकासुर को गोदी में लिया और अंधकासुर को गोदी में लेकर माँ पार्वती जी ने उसको गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया दीन दर्शन ओ शंभु शरण मांगू घड़ी दुख का दया पार्वती जी गोदी में लेकर उसको एक पुत्र का भाव देने लगे। पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और अपना बेटा मानने लगे। और शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुनो, इस अंधकासुर को समुद्र में डाल दो, फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली प्रभु आपके नेत्र बंद करने से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, उसको तुमने अपने गले में धारण कर लिया। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ तो तुमने उसको अपने गले में धारण कर लिया। और नेत्र बंद करने से जो अंधकासुर उत्पन्न हुआ उसको समुद्र में फेंकने की बात करते हो, समुद्र में डालने की बात करते हो, ये कहां की रीति है? शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुन, इस रुद्राक्ष को जिसको मैंने प्रकट किया कलियुग में, कलिकाल में, जिस रुद्राक्ष को मैंने नेत्र बंद कर कर खुद ने प्रकट करा, इस अंधकासुर को मैंने प्रकट नहीं किया। ये अंधकासुर तो तुमने आंखों पर हाथ रखा, नेत्र मेरे बंद करे, अपने हाथों से जब तुमने नेत्र बंद करे तब जाकर जो बालक प्रकटा वो अंधकासुर हुआ। इसको मैंने प्रकट नहीं करा है। जब किसी व्यक्ति के नेत्र दबाए जाते हैं तो उसमें से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत देर तक नेत्र को जब दबा कर रखोगे, बहुत तेज दबाओगे तो आंख में से आंसू निकलेगा। वो आंसू आंखों से रोया हुआ आंसू नहीं है, वो आंसू आंखों से खुशी का आंसू नहीं है, वो आंसू तो उसको कष्ट मिला तो निकला। भगवान शंकर कहते हैं मैंने रुद्राक्ष को स्वयं अपने अश्रु से, खुशी के अश्रु से, प्रेम के अश्रु से अपना पुत्र मानकर उसको प्रकट किया है जो जनमानस का कल्याण करे, जो पूरे जगत का, पूरे जनमानस का कल्याण करेगा, पूरे जगत का कल्याण करेगा। वासु पूरे जगत का कल्याण करने वाले, वह रुद्राक्ष पूरे जगत का कल्याण करने वाले। और ये अंधकासुर जो पैदा हुआ है, ये अंधकासुर जगत का कल्याण नहीं करेगा, जगत को कष्ट देगा। और केवल जगत को कष्ट नहीं देगा, अपने माँ बाप को भी कष्ट देगा। और सुनिए कथा,
बिहार की जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे पिता, जितनी मेरी माताएं बैठी है, भगवान शंकर से अगर औलाद मांगना, भगवान शंकर से अगर बच्चा मांगना, भगवान शंकर से अगर पुत्र मांगना, तो शंकर जी को पहला शब्द कहना, बाबा हमको औलाद ऐसी देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा कर ले, ऐसी मत देना कि हमें वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़। ऐसी औलाद नहीं चाहिए। और आज कहने में संकोच नहीं होगा, बिहार की धरा से, बिहार की पवित्र भूमि से सिंहेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर एक बात कहना चाहूंगा। कहीं तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भरकर भोजन करा रहे हो और उनकी सेवा कर रहे हो, तो कहीं दान देने की जरूरत नहीं। कहीं दान देने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने माँ बाप का पेट भर रहे हो, माँ बाप को अच्छे से रख रहे हो, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर रहे हो, उनको दवाई दिला रहे हो, उनकी बुढ़ापे में अगर आप सेवा कर रहे हो, तो समझ लेना तुम्हें कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप के चरणों में सेवा में उस दान को लगाओ, अपने माता पिता के सेवा में लगाओ। पहले भारत की भूमि पर गौशालाएं थी क्या? जम के बोलो। पहले भारत की भूमि पर गौशाला नहीं होती थी। घर घर में गाय होती थी, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी, घर घर में गौ माता का पूजन होता था, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। गौशाला की जरूरत नहीं पड़ती थी। गौशाला बनी, ये भारत की भूमि पर श्रेष्ठता नहीं है, वो तो दुनिया के लोगों ने इस गौ माता को ठुकरा दिया। तो फिर गौ माता के लिए संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने गौशालाओं का निर्माण किया, तब निर्माण। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, बहुत सालों के बाद संतान का। पहले गौशाला नहीं होती थी, पहले घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। पहले घर घर में संत, साधु, घर के लोग अपने घरों में गौ माता रखते। अब धीरे धीरे लोगों ने गौ माता को रखना बंद कर दिया, तो गौशालाओं का निर्माण हुआ। और अब ये नया काम चालू हुआ वृद्धाश्रम का। पहले सत्य वचन, आप सब बताओ, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं इस कथा के मंडप में, बोलना ईमानदारी से, पहले के जमाने में वृद्धाश्रम होते थे क्या? घर में माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा मानी जाती थी, तो माँ बाप की सेवा में लोग लगे रहते थे। आज के जमाने में माता पिता का तिरस्कार कर कर उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए। श्रेष्ठ नहीं। आज आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजो, कल तुम्हारी औलाद तुमको वृद्धाश्रम में भेजे। एक कथा आती है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, तो मेरे पिताजी दिन भर खांसा करते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है। बेटे ने कहा क्या करना है? पिताजी को माली के कमरे में ठहरा दो। आगे माली का कमरा था, पीछे
पिताजी के लिए माली का कमरा साफ करवा दिया, चौकीदार का कमरा साफ कराकर उसमें पिताजी को रख दिया। पिताजी से कहा, पिताजी तुम माना मती, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए भोजन। For all my dreams, grace and beauty. What a girl, I've got to do it all. What a girl, I'm on top of the world. What a girl, take them all from this world. What a girl, Loved by millions. What a girl. You'll